बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बल्कि कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक एक किरदार या तो मरता जा रहा है या मरने के बहुत करीब आ गया। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक अहम तरीन शख्स वो भी आज अस्पताल मुंतकिल हो गया है। पहले डॉक्टर रिजवान, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से दुनिया से चले गए। नवीद, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो अस्पताल में है। उसके बाद मकसूद चपरासी 7 तारीख को मरा, अभी तक तो दफन भी नहीं हुआ। आज एक और किरदार, जी हां, पर्दे के दूसरी तरफ जाने के बिल्कुल मुंतजर है, जो उसका हाल हुआ है। कुछ ऐसा नहीं, बहुत कुछ ऐसा है। लगता है बाप बेटे, क्योंकि जब तक इसके ऊपर बकायदा इंक्वायरी स्टैंड नहीं होगी कि तमाम अफराद एक के बाद एक ही केस से जुड़े हुए अफराद मर क्यों रहे हैं, मैं इसको यही कहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बहुत से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मजीद क्या डिटेल्स आई हैं मैं वो आपके साथ करने लगा हूं। एक और, जी हाँ, काबिल अफसर मौत के करीब जा रहा है जी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मकसूद चपरासी वाला केस है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, इनका केस है जी। और ये केस लगता है वो तोता है जिसमें जान है इनकी। शायद इस केस की इन्वेस्टिगेशन से रोकना, इसका फैसला अपने हक में करना ही बेहतर है। नहीं तो इनका वो जो हमेशा से कहते नहीं कि एक धेला भी कोई साबित कर दे, एक धेला भी कोई साबित कर दे तो हम गोशा नशीन हो जाएंगे। तो ये वो मौका है कि जिससे तमाम ढेले क्लियर हो सकते हैं। ये सिर्फ 24 अरब नहीं, इसके अलावा भी तमाम, ये पूरा सर्कल पकड़ा जाएगा कि इससे पहले की वारदातें कौन सी थी। क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इन अफराद की, मैं यही कहूंगा कि मुबैना तौर पर इनको मारा जा रहा है, एक कार्टर और एक माफिया की तरह इनको मारा जा रहा है जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टैंड नहीं होगी। अदालत ने कह दिया, अभी मैंने इसके अलावा फौज ने एक जबरदस्त एक्शन तैयार कर लिया जी, रिकमेंडेशन दे दी गई है, वो बड़ी जबरदस्त खबर है, मैं वो भी आपको देता हूं। लेकिन पहले मैं ये वाला बता दूं, अदालत ने जब एक के बाद एक तरीके से देख लिया, सुप्रीम अदालत ने, कि जैसे ही मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली इक़्तिदार में आई, उन्होंने सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म करना शुरू किए। सबसे पहले अपने लोगों को ECL की लिस्टों से खारिज किया। उसके बाद क्या हुआ, जो अपने केसेस के तफ्तीशी अफसरान थे उनको किसी और जगह पर मुंतकिल किया, प्रोसिक्यूटर्स को किसी और जगह पर मुंतकिल किया, दबाव डाला गया। ये सारी बातें मीडिया के सामने आ चुकी। सुप्रीम कोर्ट को खत लिख लिख कर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के अंदर बोला कि हमें खत लिखे हैं प्रोसिक्यूटर्स ने, जुल्कुरनैन ने, कि जी हमें यूं प्रेशर दिया जा रहा है कि अब आपने नहीं आना, ये वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आपने नहीं आना, ये वजीर आला का केस है, अब आपने पेश नहीं होना, यानी इस केस को डेड करना। फिर जारी बात है, अदालत ने इस पर नोटिस लिया और बताया कि डॉक्टर रिजवान का भी हार्ट अटैक हुआ। इतना प्रेशर डाल देते हैं हम। फिर नवीद भी हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल में इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में। दूसरा, फिर आपने प्रोसिक्यूटर बदल दिए जुल्कुरनैन की शक्ल में। तो इसलिए जितना भी रिकॉर्ड है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का, जी हाँ, मकसूद चपरासी वाले 24 अरब का, जितना भी इसका रिकॉर्ड है, सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट में पेश करो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह डर है कि यह रिकॉर्ड भी जल जाएगा और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड चाहिए होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इसकी एक कॉपी ले ले। जब इस तरह के हुआ है तो इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि प्लीज, अगर इदारों का अगर अफसरों का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना तो फिर किसने करना है? अगर इदारों का तहफ़्फ़ुज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना तो किसने करना है? इमरान खान साहब मुसलसल इस बात का इशारा कर रहे थे। फिर क्या हुआ, अदालत ने तमाम फैसले इनके अंडू करवाए, पोस्टिंग ट्रांसफर्स बंद कराए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दोबारा तैनात के जो जिनकी इन्होंने ट्रांसफर्स की थी, प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि इस केस को जरूरत करे और बाकायदा हिदायत की गई। शुरू में आपने देखा अदालत के अंदर भी बड़ा प्रेशर दिया गया। फिर अब जितना मुझे मेरे पास जरा जितनी खबर थी कि वो ये थी कि मकसूद चपरासी के हवाले से बाकायदा रेड वारंट अदालत ये सोच रही थी कि इस चीज़ की डायरेक्शन दे के मकसूद चपरासी इधर हर हालत में पेश किया जाए। क्योंकि मकसूद चपरासी समन में भी नहीं आ रहा, दूसरे समन में भी नहीं आया, तीसरे समन में भी नहीं आया, चौथे समन में पता चला उसका कोई एड्रेस ही नहीं है। इसलिए वारंट गिरफ्तारी उसके जारी हुए थे, किसी को नहीं पता था। फिर अचानक से 7 तारीख को पता चला जी, 7 तारीख का 9 तारीख को आपको पता चला, मैंने तो आपको 7 तारीख को बता दिया था कि मकसूद चपरासी दुबई में मुबैना तौर पर मारा गया है। उसको भी हार्ट अटैक हुआ डॉक्टर रिजवान की तरह।
और अभी मकसूद चपड़ासी की फैमिली ये कह रही है कि उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में लाए, तो इधर एक दूसरा और मारने के हवाले से एक काम शुरू हो चुका है। क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी मैं मुबैना तौर पर कहूँगा इसको भी मारने की कोशिश की गई है। ये जो साहब है जी, इनका नाम है फारूक बाजवा, बैंकिंग कोर्ट है जी, FIA का जी बैंकिंग कोर्ट है, स्पेशल अदालत है। इधर इनकी अचानक तबीयत खराब हुई है, कहा जा रहा है इनको भी हार्ट अटैक हुआ है और ये बेहोश हुए हैं और बेहोश होकर इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल इन्हें कर दिया गया है। हालत इनकी तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ बड़ा है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिसमें इमरान खान कहते रहे कि ये इससे कभी नहीं बच सकते। कुछ ऐसा है जिसके किरदार एक एक करके गायब हो रहे हैं या अस्पताल मुंतकिल हो रहे हैं। ये ऐसा है जिसकी बना पर ये सारा नेटवर्क, मैंने बोला एक एक ढेला नहीं पकड़ा जाएगा, ये सारा नेटवर्क बेनकाब हो सकता है। इस वक्त फर्ज है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या है। इस वक्त अगर हमारी अदालतें बीच में नहीं आई ना तो बस हल्का सा भी यकीन खत्म हो जाना सिस्टम से। अगर इस वक्त हमारे इदारे नहीं आए ना, इस सारी इन्वेस्टिगेशन, इसके किरदारों को के मरने या इनके अस्पताल मुंतकिल होने या जिंदगी और मौत की कश्मकश में होने, मकसूद चपड़ासी से बड़ा कोई एविडेंस नहीं है कि उसको ही मार दिया गया जिसने कहता जी सरकार इन्होंने मेरे अकाउंट च पाए सन पैसे या फिर इधरों भेजते सन बरतानिया, मैनू नहीं पता सी, मैनू इको बारी इन्होंने ढेर सारे साइन के अंगूठे लगा ले सन। इतनी तो मुझे भी समझ आ गई। उस बंदे को अदालत है, अदालत में कोई झूठ बोलना इतना आसान काम नहीं है। जब मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, कुरान पे रख के जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह के कहर और अजाब का मैं मुतहम्मिल हूँ। जब इस तरह बात की जाती है बड़े बड़े सूरमाओं की, हाँ कोई बेगैरती की इंतहा की हद पर तो एक अलग बात है कि अदालत में भी झूठ बोल जाए, लेकिन एक बार जान काँप जाती है। और ये चपरासी लेवल, ये तो वैसे ही बेचारे इनकी जान आदि हो जाती है। हल्का सा दबका तो ये सारा सा तोते की तरह बोलते, तोते की तरह बोलते। ऐसे ही नहीं ना इनको हमजा और सलमान शहबाज ने इसको दुबई मुंतकिल किया था मकसूद चपड़ासी। ऐसा क्या सखावत थी कि अपने चपड़ासियों को दुबई मुंतकिल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? समझे ना इस बात को जी। इस वक्त हमारी अदालतों को इन्वॉल्व होना चाहिए। कहा था ना कि इसके लिए एक शैडो जज मुंतकिल करें, मुंतखब करें इन केसेस के हवाले से। अदरवाइज नहीं कुछ प्रूव होना, कोई नहीं कर सकता। ये बहुत डीप डाउन है। जो कल का छोटा मोटा कानूनदान था वो आज जज बन रहा है। ये ऐसे नहीं होना। इसको टेस्ट केस बना दें प्लीज़, इसको टेस्ट केस बना दें। अदालतों से कह रहा हूँ, इदारों से कह रहा हूँ कि इस बार इनका होना ज़रूर, और उन लोगों से कह रहा हूँ जिनके हाथ में कहते हैं कि ये सही ताकतें भी जिनके हाथ में, उन तमाम को कह रहा हूँ कि इसको टेस्ट केस बना दें। अच्छा जी, ये नहीं तो यूं ही काबिल अफसरान ना मरते रहेंगे, यूं ही होता रहेगा, इनका नुकसान होता रहेगा अगर हम सीरियस नहीं हुए। अच्छा जी, पूरा नेटवर्क बेनकाब हो सकता है इसके बाद, पूरा नेटवर्क, कई धेले कच्चा चटा खुल सकता है कि कौन से धेले नहीं पकड़े जाएंगे, कई धेले पकड़े जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में इदारों को नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। फारूक बाजवा की भी हालत खैर हो गई, क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर, गवाह सब मार रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा बताता हूँ जी, राशिद इक़दाम जी फ़ौज के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बनने वालों के हवाले से एक पूरी वर्किंग थी, पूरी एक टीम तश्कील दी गई थी जो फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ जो हरकत व सकनात कर रहे थे सोशल मीडिया पर, 5th जनरेशन वॉर का ईंधन बनने की कोशिश कर। तो उनकी चीज़ें की डिटेल आ गई है जी, वो डिटेल आपके सामने रख देता हूँ मिनोन जी। ये है वर्किंग मुकम्मल कर ली है जी। अच्छा, लोगों को सर्कल कर लिया गया है। अच्छा, मुल्क और बैरून मुल्क में ये अफराद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ज़रा दीगर चीज़ें सुन ले जी। पिछले महीने से इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था। ISI की ज़ेर सरबराही एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें तमाम अफराद को सर्कल किया गया है, मुकम्मल वर्किंग की गई है। इस मुकम्मल वर्किंग के दौरान फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप को मॉनिटर किया गया था जी। 227 लोग पाकिस्तान से जी जिनको सर्कल किया गया है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉर का जी। 43 बैरून मुल्क भी है ना इसमें, 43 है UAE से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, 13 लोग हैं सऊदी अरब में मुकीम है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉर का, 16 है बरतानिया में,
18 हैं अमेरिका में, 11 हैं कनाडा के अंदर। इन तमाम अफराद के गिर्द सर्कल खींच लिया गया है और ऐसे नहीं खींचा गया, इनके ऊपर पूरी कार्रवाई का आगाज हो गया जी। और वो आगाज क्या है जी, सुन ले जी। रिकमेंडेशंस क्या है जी, फौरन से पहले जी इनके खिलाफ एक्शन ये होगा कि इनके शनाख्ती कार्ड सबसे पहले ब्लॉक किए जा रहे हैं जी। अच्छा, इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद, ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर। इनके पासपोर्ट कैंसिल, जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, इनके पासपोर्ट कैंसिल है। और FIA को इस सिलसिले में दरख्वास्त की गई है फौज की तरफ से, इस कमेटी की रिकमेंडेशन की तरफ से, कि इनके फौरन रेड वारंट जारी किए जाए, ठीक है जी। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर अगर इनको आए हैं तो पहले वार्निंग दी जाए सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स को, अदरवाइज उन चैनल्स के लाइसेंस बंद कर दिए जाए, मनसूख कर दिए जाए कि पाक फौज के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बनने वाले ये आपकी स्क्रीन पर कैसे नजर आए हैं। सोशल मीडिया यूट्यूब के हैंडलर्स से कह के इनके अकाउंट्स बंद करवाए जाए, ट्विटर को ऑफिशियल कह के इनके अकाउंट बंद किए जाए। ये तो हो गया थ्रू प्रॉपर चैनल। कुछ दीगर चीज़ें जी, अच्छा, इन चैनल्स के लाइसेंस बंद करने की रिकमेंडेशन है। बाकी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जिसमें 43 UAE में, 13 इनके बड़े बड़े नेटवर्क है, लेकिन ये बिल्कुल सर्कल हो चुके हैं। 43 UAE, 13 सऊदी अरब, 16 बरतानिया, 18 अमेरिका और 11 कनाडा में। अच्छा, पाकिस्तान कौंसल खाने के जरिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन दी है। तो फौज इन एक्शन है जी। 1 महीने से पूरी वर्किंग हो रही थी। ये कौन से अनासिर हैं, PTI पर डालने की कोशिश, इमरान खान पर डालने की कोशिश, कौन इस इन दिन का हिस्सा बने थे, इसके पीछे कौन है, ये तमाम लोग सर्कल हो गए। अब ये तोते की तरह बोलेंगे। 1 महीने के अंदर ये वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।